तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, अल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो होप सो इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। होप सो आप बहुत सा नॉलेज इनसे गेन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसा कि फ्रिज वगैरह हैं, मशीन्स हैं, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही डिपेंड करती हैं। हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्मियोनिक इमिशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्दर वन हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ CRO कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, हम इसे डिस्कस करेंगे। देन हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनालॉग कौन से होते हैं और डिजिटल कौन से। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिनमें हमारे पास नॉट, और, एंड, नोर एंड नैंड गेट है। हम लोग इनके बारे में, इनके टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनके डायग्राम्स, इनके टेबल्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इनके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन और IT की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इतनी ज़्यादा एडवांस्ड होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को भी कंट्रोल करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। 1850 में साइंटिस्ट ने ये एग्जामिन करना शुरू कर दिया कि बेसिकली करंट क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पास कैथोड रेज हैं। उन्होंने एक बैटरी के अंदर कैथोड प्लेस किया, वहाँ से जब स्पार्क पैदा हुआ वहाँ से करंट प्लेस हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि जो ये रेज पास हो रही हैं इन्हें उन्होंने कहा कैथोड रेज। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स 1897 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, इसने ये कैथोड रेज को पास करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ओके, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये कंक्लूड किया जो ये कैथोड रेज हैं ये नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है इन कैथोड रेज पे। ठीक है, इसने ये बताया कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जिस वजह से इसने उन्हें इन कैथोड को नाम दिया बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बोर्ड में भी MCQs आ सकता है कि जे थॉमसन था, इसने कैथोड रेज को फर्दर डिस्कवर किया था जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उस नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को कि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ थर्मियोनिक इमिशन। आप लोगों को नाम से जाहिर हो रहा होगा, थर्म मीन हीट। ठीक है, और इमिशन का मतलब बाहर निकलना। मेटल्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में है होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, वो बाहर नहीं निकल रहे होते। ठीक है,
लेकिन स्टूडेंट जैसे ही हम एक हाई टेम्परेचर लेके आते हैं तो एक मेटल को, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सफिशेंट एनर्जी गेन करते हैं। और एनर्जी गेन करने से होता ये है कि वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, दिस इज़ बेसिकली थर्मियोनिक एमिशन, कि आप उस बैटरी को हीट कर रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं। जैसे ही हम उसको हाई टेम्परेचर पे लेके आएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेंगे, वो इमिट हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। एक हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिट होना है, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना है, उसे हम लोग नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशंस का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशन है थर्मियोनिक एमिशन की। अब नेक्स्ट हम लोग अगर इसके एग्जांपल को डिस्कस करें, मेटल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेप्ट द मेटल सरफेस ड्यू टू द अट्रैक्टिंग फोर्सेज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं जो उन्हें बाइंड करके रखती हैं, जो उन्हें जोड़े रखती हैं। इफ़ द मेटल इज़ हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर देन सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे गेन सफिशिएंट एनर्जी टू एक्सेप्ट द मेटल्स। अब किसी भी हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, उसे हम कहेंगे थर्मियोनिक एमिशन। अब स्टूडेंट्स थर्मियोनिक एमिशन है वो फाइन टंगस्टन फिलामेंट से भी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हम इसमें से करंट पास करते हैं तो एज अ टंगस्टन बेसिकली हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पर डिपेंड करता है हम इसे कितना करंट पास करें कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करें। अगर हम उसे 6 वोल्ट या फिर 0.3 एम्पेयर का करंट पास करवाएं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर इमिट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हम लोग इसमें टिपिकली वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट आर यूज 6 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग इतना वोल्टेज दें और इतना करंट प्रोवाइड दें एक फाइन टंगस्टन फिलामेंट से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हम इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। नेक्स्ट हमारे पास 16.2 टॉपिक है इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पे एक फिलामेंट है जिसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने इस फिलामेंट में से जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये फिलामेंट हीटअप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये देखिएगा बाहर की तरफ एमिट होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आगे ही मतलब कि फर्दर हायर पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है एक सिलेंड्रिकल एनोड पे। ओके स्टूडेंट्स, इन सिलेंड्रिकल एनोड पे बेसिकली एक पॉजिटिव करेक्शन बिल्डअप हो चुका है। एज यू नो स्टूडेंट, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स को आपस में अट्रैक्ट करेगा और एक बीम की फॉर्म में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स हम लोग ये कंक्लूड हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली इस तरह से इमिट होते हैं और फर्दर वो एक बीम की जानिब मूव करना शुरू हो देते हैं। अब स्टूडेंट्स इस सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड एक ग्लास ट्यूब में रखा गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया गया, ठीक है। अब उस मोशंस को ऑब्जर्व किया गया। अब ये कि वैक्यूम है, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली शो होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इसकी मोशन को ऑब्जर्व किया गया। अब स्टूडेंट फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड से और एक मैग्नेटिक फील्ड थे, ठीक है। अब जब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे 2 प्लेट्स आप देख सकते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इनके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो चुका है, ठीक है। हम जब जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम पॉजिटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए।
तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एज वी स्टडीड स्टूडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो दैट्स मीन स्टूडेंट जो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है दैट इज इक्वल टू द F इज इक्वल टू QE। ठीक है, Q हमारे पास चार्ज है और E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दैट्स मीन यहाँ पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि कितने ये डिफ्लेक्ट होंगे अपने डायरेक्शन से, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन बीम से डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड से डिस्कस करते हैं। नाउ अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड टू राइट एंगल टू द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूजिंग अ हॉर्सशू मैग्नेट। वी विल नोटिस दैट द अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया जा रहा है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एंगल पे हम लोगों ने एक हॉर्सशू मैग्नेट प्लेस कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, जिसका एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है हॉर्सशू मैग्नेट, तो वो इन इलेक्ट्रॉन बीम को फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जहाँ पे स्पॉट बन रहा था वो स्पॉट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने इस हॉर्सशू को चेंज कर दिया है। इन्होंने लेट्स सपोज पहले नॉर्थ पोल राइट पे है और साउथ पोल लेफ्ट पे है, तो इन्होंने अगर इसको रिवर्स कर देंगे हम तो स्टूडेंट फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जो स्पॉट बनेगा वो भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स मीन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है बेसिकली इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ नोटिस दैट द स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन इज गेटिंग डिफ्लेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, we will see the spot on the fluorescent screen is getting deflected in the opposite direction. Okay students, hope so ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स फर्स्टली हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया थर्मियोनिक एमिशंस को। नेक्स्ट में हम लोगों ने 16.2 हमारा टॉपिक था इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन था, उसको किस तरह से यूज़ करके हम लोगों ने एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब था और उसमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया। देन हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हम लोगों ने ये देखा कि उनमें से डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन क्या होगी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन इतनी ही ज़्यादा होगी। अब हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस थे, लेट्स सपोज एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू चार्जेस थे। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन हुई, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास बीम हमारे पास थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, तो हमने कहा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से, और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। और नेक्स्ट हम लोगों ने कहा कि जो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन हम लोगों ने डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कैथोड और ऑसिलोस्कोप को। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।